गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने कल कंटिन्यूटी कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करना चाह रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। यानी अवकलनीयता। डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता क्या होती है? अवकलनीयता देखिए, पहले इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख ले, फिर हम बात करेंगे इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने कहा ये कोई मान लो आपने कर्व ले लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये x, ये पॉइंट आपने ले लिया मान लो a कॉमा एफ ए। x इक्वल टू ए पर, ये h डिस्टेंस पर है, तो a प्लस एच और f a प्लस एच हो जाएगा ये, और ये भी h डिस्टेंस पर है, a माइनस एच और f a माइनस एच। ये p और ये q और ये r। ये कर्व पे आपने क्या करा, दो कोड ले ली, एक तो पी क्यू जीवा ले ली और एक पी आर जीवा ले ली। अब आप देखिए, आपने कहा स्लोप, डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं हम, परिभाषा इसकी क्या है। तो हमने कोई वक्र या कर्व लिया y बराबर एफ एक्स, इस पे किसी पॉइंट x बराबर a पे p पॉइंट क्या होगा, a कॉमा एफ ए। h दूरी पर पॉइंट क्या लिया, a प्लस एच और एफ ए प्लस एच, और h दूरी पर इधर a माइनस एच एफ ए माइनस एच। तो इस पी क्यू का पहले ढाल या स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ पी क्यू। तो हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर बेसिक पढ़ा हुआ है कि किसी लाइन सेगमेंट ए बी x1 y1 और x2 y2 का स्लोप, ढाल, प्रवणता, झुकाव, कुछ भी कह लो, क्या होता है, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1। बेसिक फॉर्मूला ये होता है। तो यहां पे ये रहा और ये y1 y2 लेना है, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए, और स्लोप ऑफ पी आर क्या है, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटा ए माइनस एच माइनस ए कट गया। ये आपने दोनों स्लोप कैलकुलेट कर ली। अब आपने कहा कि व्हेन h टेंड्स टू जीरो, h अगर जीरो की तरफ अग्रसर हो तो क्या होगा, देन जो r पॉइंट है वो p और q पॉइंट भी p की ओर टेंड्स करेगा या अग्रसर होगा। तो r पॉइंट भी यहां आ जाएगा और q पॉइंट भी यहां आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। देन स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी आर। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पी क्यू का स्लोप ये पड़ा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, पी आर का स्लोप एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। ये आपका दोनों स्लोप इक्वल कर दिए। तो यही आपकी मेन डेफिनेशन है कि अगर कोई फंक्शन किसी y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के किसी पॉइंट ए पर अगर डिफरेंशिएबल है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, और इसको हम कहेंगे आर एच डी और ये एल एच डी। ये होता है आर एच डी और ये एल एच डी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। तो ये इसकी मेन डेफिनेशन आ गई। और इसकी ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है, ज्यामितीय परिभाषा, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन कि पहले समझ लीजिए कि कोई भी कर्व आपने लिया, उसके किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है वो कर्व उस पॉइंट पर, तो हम इस बात से कह सकते हैं अगर कर्व के उस पॉइंट पर केवल एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है तो वो क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। अगर कर्व के उस पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती, मतलब या तो एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सके या टेंजेंट ड्रॉ ही ना हो सके, कर्व वहां पे ब्रेक होया हुआ है, तो हम कहेंगे कि कर्व उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है। यानी वक्र के किसी बिंदु पर वक्र अवकलनीय है या नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा, उस बिंदु पर अगर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके तो वह उस वक्र उस बिंदु पर अवकलनीय होगा। और यदि उस बिंदु पर एक से अधिक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं या एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, वहां से ग्राफ टूटा हुआ है, तो हम कहेंगे वक्र उस बिंदु पर अवकलनीय नहीं है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो ये बात मैं लिख रहा हूं, ए फंक्शन is differentiable at any point x equal to a if a unique tangent is drawn at that point x इक्वल टू ए, कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा यदि a unique tangent is drawn at that point x equal to a of curve of function, कि वक्र के ग्राफ के उस बिंदु पर एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके। तो जैसे आपने कहा ये पॉइंट है, ये x इक्वल टू ए, ये y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो गई। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू ए, क्योंकि इसमें क्या है, यूनिक टेंजेंट, अद्वितीय स्पर्श रेखा अगर एक पॉइंट पर खींच सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंशिएबल होगा। यूनिक टेंजेंट का मतलब हम ये भी कह सकते हैं अगर कर्व स्मूथ है, मतलब शार्प टर्न नहीं होना चाहिए इस तरह से, यूनिक अगर कर्व जो है स्मूथ है यानी स्मूथ टर्न है, तो हर पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन वहां पे डिफरेंशिएबल होगा या अवकलनीय होगा। अगर मान लो शार्प टर्न या तीखा कोना आ जाए तो वहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे मान लो अपन गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से मान लो यूं मुड़ जाए तो हम गिरेंगे डेफिनेटली, तो गिरेंगे, इसका मतलब नॉट डिफरेंशिएबल है। और जब हम मुड़ते हैं तो कैसे मुड़ते हैं, स्मूथ टर्न लेते हैं, तो स्मूथ टर्न लेंगे तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि कोई भी फंक्शन x बराबर a पर डिफरेंशिएबल कब होगा। ये डेफिनेशन मैं अच्छे से एक बार रिपीट कर देता हूं। ए फंक्शन गणितीय परिभाषा, मैथमेटिकल डेफिनेशन, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स
is differentiable at any point x equal to a. If limit x tends to a plus या लिमिट h टेंड्स टू a, h टेंड्स टू 0, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h implies r h d इक्वल टू l h d इक्वल r f डैश a इक्वल टू l एफ डैश ए, एक ही बात है। तो यही डेफिनेशन वापस रिपीट करी है कि फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल या अवकलनीय कब होगा, जब एल एच डी और आर एच डी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल हो, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पर अवकलनीय होगा या डिफरेंशिएबल होगा। देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स is equal to 1 plus x, x less than equal to 2, 5 minus x, x greater than 2। ये फंक्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन आपके पास है x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूअस, सेकेंड ऑप्शन आपके पास है x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल अवकलनीय, तीसरा ऑप्शन x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है नन। दूसरा क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर p साइन 1/x, x नॉट इक्वल टू 0, और 0 जब x इक्वल टू 0, इफ एफ एक्स देन टू फाइंड p, इफ पहला एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सेकेंड एफ एक्स is differentiable at x equal to 0। थर्ड क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर x प्लस ए एक्स, एक्स लेस देन 0, और b इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। देन ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए कॉमा बी वैल्यू चाहिए, तो ऑप्शन है -3 -1, -3, 1, 3, 1, 3, -1। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है y इक्वल टू मॉडुलस साइन x इज कंटिन्यूअस फॉर all x but not differentiable at, पहला ऑप्शन है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू k पाई वेयर k बिलोंग्स टू i, और नन। इन क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, फिर अपन और आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैंने 4 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशियबिलिटी भी चेक करनी है। देखिए कंटिन्यूटी तो शॉर्टकट भी बताया हुआ है और लॉन्ग कट भी, तो शॉर्टकट करें अब। तो कंटिन्यूटी में आपको पहले RHL चाहिए, RHL होता है ग्रेटर देन, ये रहा x ग्रेटर देन 2, डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए, 5 - 2 3 हो गया। अब LHL और F2 दोनों इसी से आएंगे,
इसमें x की जगह टू रख दीजिए, तो 1 + 2 3 आ गया। इसका मतलब RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू F2, यानी आप कह सकते हो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। एक काम तो हो गया, x बराबर 2 पे सतत तो हो गया। अब हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है, तो मैं पहले एक बार शॉर्टकट बता रहा हूं आपको। तो शॉर्टकट के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर लो, ठीक है। अगर इंटरवल में दे रखा है तो शॉर्टकट लगा सकते हैं। तो इसका अवकलन या डिफरेंशिएशन किया, 1 का 0 x का 1, तो ये 1 हो गया x लेस देन इक्वल टू 2, और इसका -1 हो गया x ग्रेटर देन 2। तो आप देखिए अब आर एच डी मतलब ग्रेटर देन पे, मतलब एफ डैश 2 हो गया, ये कितना -1। एल एच डी एल एफ डैश 2, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन पे आएगा, तो ये 1 है। तो आप कह सकते हो कि आर एच डी नॉट इक्वल टू एल एच डी। इसका मतलब एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ऑप्शन देखो क्या आएगा, ये रहा x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। थर्ड ऑप्शन इसका ओके है, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड के अंदर अपने को ये कह रहा है हमें कंटिन्यूटी भी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी। पहले कंटिन्यूटी की बात करते हैं कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ये कह रहा है कंटिन्यूअस है तो p की वैल्यू बताओ, डिफरेंशिएबल है तो p की वैल्यू बताओ। तो RHL इक्वल टू LHL, मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। मेथड से बता रहा हूं, पूरा ध्यान से समझ लेना। तो आपने लगाया लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h मतलब नॉट 0 पे, तो नॉट 0 पे ये फंक्शन है, तो x की जगह 0 प्लस h रखना है, मतलब h ही रखना है। h की पावर p साइन 1 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h मतलब माइनस h रखना है, तो माइनस h की पावर p साइन -1 अपॉन h, ये रख दिया। तो इसमें आपने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h इक्वल टू, यहां से भी माइनस बाहर आएगा, यहां से भी, तो -1 की पावर p प्लस 1 बाहर कर दिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h, ये लिखा आपके सामने। अब देखिए इसमें, अब आपने ये देखा कि साइन 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, साइन 1 अपॉन 0, साइन इनफाइनाइट होता है -1 से 1 के बीच में कोई भी फाइनाइट क्वांटिटी, क्योंकि साइन का ग्राफ कैसे चलता है, -1 से 1 के बीच में। तो आपने कहा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p इंटू फाइनाइट क्वांटिटी इन क्लोज इंटरवल -1 से 1 इक्वल टू -1 की पावर p प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p इंटू फाइनाइट क्वांटिटी इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। अब ये इक्वल कब होगा, ये आपने लिख दिया इक्वल टू 0 इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p इक्वल टू 0। जब ये 0 आएगा, क्यों 0 की पावर p, तभी हम कह सकते हैं कि LHL और RHL इक्वल होगा। तो अब ये 0 कब रहेगा, जब ये h न्यूमरेटर में रहेगा, मतलब जो पावर है वो पॉजिटिव रहेगी तो ये ऊपर रहेगा, अगर पावर नेगेटिव हो गई तो ये नीचे चला गया, नीचे चला गया तो 1/0 तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इट इज पॉसिबल इफ p ग्रेटर देन 0,
तो हमें पता लग गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 व्हेन पी क्या हो, धनात्मक हो, पॉजिटिव हो। तो पहला तो हो गया कंप्लीट। दोबारा समझ लेना, LHL RHL को बराबर किया, यहां तक आ गए, लिमिट को अलग अलग कर दिया। अब जो ये आपके पास है, क्योंकि ये तो फाइनाइट क्वांटिटी है, ये फाइनाइट क्वांटिटी इसमें भी है, ये जो है अगर ये 0 हो जाए दोनों तरफ तो 0 बराबर 0 आ जाएगा। और ये 0 कब होगा, जब ये h ऊपर रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा। और न्यूमरेटर में कब रहेगा, जब p पॉजिटिव होगा। अगर p की वैल्यू -1 ले लें तो 1/h, 1/0 अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो p पॉजिटिव होना कंपलसरी है। तो हमें पता लग गया कि पहला रिजल्ट क्या है, जब कंटिन्यूअस है तो p क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब सेकंड की बात करें, सेकंड में भी कॉन्सेप्ट यही है। अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, इसके अंदर हम बात करें, अब कह रहे हैं कि इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 देन LHD इक्वल टू RHD, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ई f0 प्लस h का मतलब क्या है, h की पावर p साइन 1 अपॉन h, f0 की वैल्यू 0 है, अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h की पावर p साइन -1 अपॉन h माइनस 0 अपॉन माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस h का इसमें डिवाइड किया तो h की पावर p -1 और साइन 1 अपॉन h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 की पावर p प्लस 1 भी लिख सकता हूँ, p -1 भी लिख सकता हूँ, इंटू h की पावर p -1 और साइन 1 अपॉन h। लिमिट आपने अलग अलग कर दी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p -1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h इक्वल टू -1 की पावर p -1, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p -1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h। तो आपने ये लिखा कि लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p -1 इंटू फाइनाइट क्वांटिटी -1 की पावर p -1 और ये h की पावर p -1 और फाइनाइट क्वांटिटी, ये 0 कब आएगा, जब आपके पास जो ये लिमिट आपको दिख रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर p -1, ये 0 होगा। ये 0 कब होगा, जब p -1 क्या हो, p -1 ग्रेटर देन 0, यानी p ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। तो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 व्हेन p ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1। तो ये आप समझ सकते हो, इस तरह से करना है। मतलब कुल मिला के जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो p पॉजिटिव होना चाहिए, और जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे अपॉन जो h आएगा उससे p -1 हो जाएगा, तो p -1 पॉजिटिव होना चाहिए। अब साइन की जगह मान लो कॉस लिख दूं तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, या क्योंकि फाइनाइट क्वांटिटी -1 से 1 साइन में भी होती है, कॉस में भी होती है। इस साइन की जगह अगर मैं कॉस लिख दूं तो भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटिन्यूटी में p ग्रेटर देन 0 आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी में p ग्रेटर देन 1 आएगा, चाहे साइन ले लो चाहे कॉस ले लो, ये समझने की बात है। इसके बाद में थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को और देखें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है, तो शॉर्टकट लगा रहा हूं, एफ डैश एक्स कैलकुलेट कर रहा हूं सीधा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, और ax का हो जाएगा a
और इसका किया b पड़ा है, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर किया तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स और -1, ये x लेस देन 0, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपने कहा डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, सो इंप्लाइज आर एच डी इक्वल टू एल एच डी। तो आप देखिए ग्रेटर देन में आर एच डी होता है, इसमें x बराबर 0 रख दीजिए, तो -2b और 1 माइनस 0 बराबर एल एच डी इससे आएगा, इसमें रख दीजिए e की पावर 0 प्लस a, तो ये आ गया -2b इक्वल टू 1 प्लस a इक्वल टू हो गया -1 माइनस 2b, एक रिजल्ट आया है। अब डिफरेंशियबिलिटी आ गया, तो एक चीज और समझने की है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। इसको यूं समझ सकते हो आप कि कंटिन्यूटी का मतलब 10th क्लास 10वीं क्लास होती है, और डिफरेंशियबिलिटी का मतलब 12th क्लास 12वीं क्लास है। अब कोई 10वीं फेल है तो क्या वो 12वीं पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 12th में 10th के डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो वो किसी भी हालत में डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा। सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा। अब कोई फंक्शन मान लो डिफरेंशिएबल है, 12वीं पास है, तो 100% वो क्या होगा? 10th पास तो होगा ही होगा। यदि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कंटिन्यूअस भी होगा, अवकलनीय है तो सतत भी होगा। थर्ड केस, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, सतत है, मतलब 10th पास है, तो अवकलनीय होगा कि नहीं होगा? 12th पास होगा कि नहीं होगा? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, क्योंकि सारे 10th पास 12th पास नहीं होते, कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी या अवकलनीयता हमें चेक करनी पड़ेगी कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो देखिए, तो आपने ये तो लिख ही दिया। अब आपने कहा कि सिंस fx is differentiable at x equal to 0, it implies fx is continuous at x equal to 0। तो कंटिन्यूअस भी होगा तो RHL, LHL और F0 इक्वल होगा। तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, LHL आर लेस देन 0 से क्या आ जाएगा? सीधा आपके पास LHL आ जाएगा, सीधा पुट कर दो उसमें, तो e की पावर 0, LHL क्या है आपके पास? e की पावर 0 प्लस a इंटू 0, तो ये आ गया 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। और RHL निकाला तो ग्रेटर देन 0 वाले में रखना पड़ेगा, b इंटू 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये b आ गया। दोनों को बराबर किया तो b की वैल्यू क्या आ गई? 1। ये नंबर 1 और ये नंबर 2, तो 1 एंड 2 इंप्लाइज b इज इक्वल टू, तो 1 आ ही गया। इसमें रखेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 माइनस 2 इंटू 1, a की वैल्यू -3, तो a कॉमा b की वैल्यू क्या आ गई? -3, 1 ऑर्डर्ड पेयर में, तो सेकंड आंसर हो जाएगा -3, 1। और लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें क्या है? मॉडुलस साइन x है, तो इसमें क्या कर सकते हैं अपने? मॉडुलस साइन x कहाँ कहाँ पे नॉट डिफरेंशिएबल है? वर्बली मैंने बता दिया, मैं लिखवा भी दूंगा कि जहां भी अगर शार्प टर्न तीखा कोण आ जाए वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये ग्राफ से करना पड़ेगा। तो साइन का ग्राफ हम जानते हैं, इस तरह से साइन का ग्राफ बनता है। अब ये मॉडुलस की बात कर रहा है तो नीचे वाला हटाओगे और उसकी जगह ऊपर वाला लेओगे, तो नीचे वाला ग्राफ हटेगा और इसकी जगह ऊपर वाला ग्राफ आएगा। ये y, ये 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये हटेगा और यूं आएगा -पाई, -2 पाई, ये हटेगा, यूं चलेगा, ये x। तो आप देख सकते हो कि शार्प टर्न तीखा कोणा कहाँ कहाँ है? यहाँ पे है। तो आप कह सकते हो कि fx इक्वल टू मॉडुलस साइन x इज
नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई एंड सो ऑन। तो आप क्या कह सकते हो, इम्प्लाइज x इक्वल टू k पाई और k बिलोंग्स टू i। तो ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हम नॉट डिफरेंशिएबल ग्राफ से देखना चाहे तो हम देख सकते हैं। इसमें थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कल, तो इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए और कल हम इसके अंदर कुछ और रिलेटेड थ्योरी और एग्जांपल्स हम और करेंगे। थैंक यू।